तोनी देखा लबा रेलवे स्टेशन गेले है ना, बस स्टेशन गेले है ना, देखिए आज बहुत सारा लोग मांगत रहे वहाँ, और हमने बुलबुलिया बोला, तोनी की बोला? हाँ, हमने धनबाद में बुलबुलिया बोला है। तो क्यों बुलबुलिया के घर द्वार ना हले, कि ओकर जमी बाड़ी ना हले, कि ओकर खेत खलियान ना हले की हलाय, ओकर भी जमीन हलाय, ओकर भी खेत खलिहान हलाय, ओकर भी गांव हलाय, ओकर भी परिवार हलाय, लेकिन शायद ओकर गांव खत्म भय गए, शायद ओकर जमीन खत्म भय गए। आज वो बुलबुलिया बन गए, न ओकर आसमान में छत है, न जमीन के धरती। वो जिंदगी जिंदगी है, वो जिंदगी है, न ओकर आसमान में छत है, न जीते धरती है, और हमने बुलबुलिया बोला। कोई बंजारा बोला है कि बंजारा गलिया में आवा है, एक गांव रुका है, वहाँ चेहरे चिंगनी के ढका मारा है, खा है, फिर दूसरा गांव चल जाए, देख लिया ना? तो कि हमने जिंदगी उसमें हलक चाहिए। हाँ, इसलिए आज लड़ाई लड़ा तो, इसलिए आज लड़ाई लड़ा तो माना है कि लड़ाई बहुत टफ हो, लड़ाई बहुत बड़ा बड़ा आदमी से लड़ाई हो, लड़ाई तो है मोदी जी के दोस्त से हो ना, आसान लड़ाई ना हो। अडानी जी पे लगते, मोदी जी के फेवरेट आदमी लगते। मोदी जी रूस से नाता तोड़ देते, मोदी जी ईरान से नाता तोड़ देते, लेकिन अडानी जी खातिर अमेरिका के गोड़ लगे 18% के टैरिफ ले लेते, और अपन सामान 0% के टैरिफ तो लोग लगाए, ओकर से इतना आसानी से लड़ लेबा, ओकर से इतना आसानी से नहीं लड़ पाएगा। तो यदि मोदी जी के दोस्त अडानी जी से लड़ना हो, एनटीपीसी से लड़ना हो, मगर आम्रपाली से लड़ना हो, या आधुनिक कंपनी से लड़ना हो, तो गांधी बन के लड़े, गांधी बन के लड़ा। तो कहे कि उस समय ब्रिटिश के महारानी रहे, चाहे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हला, लेकिन गांधी केवल लाठी लेके लड़ गया, अपने के देश छोड़ के भागे। और तोहनी जाए रास्ता चुन लिया, तोहनी ये 30 किलोमीटर पैदल चल लिया, ये गांधी के रास्ता लगा, ये गांधी के रास्ता लगाए। आज से तोहनी 30 किलोमीटर 40 डिग्री के टेम्परेचर में बड़का गांव से हजारीबाग चल के लिया, ये गांधी के रास्ता लगाए। और बिल्कुल अगर ये देश गांधी का है, क्योंकि बगल में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, शायद बैठे होंगे, अगर बैठे होंगे तो शायद उनके कार्यालय में गांधी की तस्वीर होगी। यदि ये गांधी का देश है डीसी महोदय, यदि देश गांधी के विचारों का है, यदि आप गांधी को मानते हैं, यदि भारत देश गांधी को मानता है, तो बड़का गांव के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो ये देश कहना ये अडानी का देश। यदि बड़का गांव के किसानों को न्याय नहीं मिला डीसी महोदय, तो याद रखिएगा, यह देश कहेगा, देश के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे कि अब भारत गांधी का देश नहीं रहा, भारत अडानी का देश बन गया। क्या डीसी महोदय, आपने जो संविधान का शपथ लिया था, जिस संविधान की शपथ खाकर आपने प्रतिज्ञा खाकर इस देश के लोगों का सेवा करने का बात कहा था, उस संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा है महोदय, अब पढ़िएगा, उसमें लिखा है समाजवाद, उसमें पूंजीवाद कहीं नहीं लिखा। आप जितने सरकारी अधिकारी हैं, अब पढ़िएगा भारत के प्रियम्बल को, भारत के संविधान के प्रियम्बल को पढ़िएगा, उस प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद राष्ट्र बनाएंगे। तो यदि बड़का गांव के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तो पूरी दुनिया थूकेगी हमारी व्यवस्था पर, पूरी दुनिया धिक्कारेगी हमारी व्यवस्था पर। तब आप गर्व मत कीजिएगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का अभिमान मत करिएगा। तब दुनिया को यह मत कहिएगा कि आप पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से ताल्लुक रखते हैं, आपके यहाँ मानव अधिकार है, आपके यहाँ संविधान है, आपके यहाँ कानून का देश है। इसलिए आज
इस धरना के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से मैं हजारीबाग जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के मुखिया को कहना चाहूंगा, क्या जो यहाँ के लोगों की मांगे हैं, क्योंकि जमीन संबंधित मामला उसमें डीसी की भूमिका होती है, जमीन संबंधित मामलों में डीसी की भूमिका होती है। आप रिपोर्ट तैयार करिए, आदरणीय डीसी महोदय, आप रिपोर्ट तैयार करिए और केंद्र सरकार को भेजिए, क्योंकि खनन लीज देने का काम केंद्र सरकार का होता है। आप केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि यहाँ के लोग भारत का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो कानून कहता है, यदि किसी जमीन का अधिग्रहण किसी सरकारी, किसी सामुदायिक या जनहित के कार्य के लिए किया जाएगा, उसमें शर्त है 80% लोगों की सहमति होनी चाहिए। क्या 80% लोग सहमत हैं? क्या 80% लोग सहमत हैं? क्या 80% लोग सहमत हैं? नहीं, डीसी साहब रिपोर्ट तैयार करके भेजिए, रिपोर्ट तैयार करके भेजिए उपायुक्त महोदय। यदि 80% लोग तैयार नहीं है तो आप रिपोर्ट तैयार करके भेजिए। यहाँ के लोग जमीन नहीं देना चाहते। जमीन हमारी माँ है, अगर जमीन है तो हम हैं, अगर जमीन नहीं है तो बुलबुलिया है। यदि जमीन है तो हम हैं, जमीन हो तो गोतनियों हो, और जमीन हो तो भैंसुरो हो, और जमीन हो तो भवासिनियों हो, और जमीन हो तो ससुरो हो, जमीन में ना हो तो बुलबुलिया और बंदर। जमीन में रहो सब कुछ, जमीन में नहीं रहा तो कुछ ना हो। बताइयो ना, भगवान राम जमीन खोजलथिन कि हमार जमीन में देवे, कौन जमीन में जनता 1500 में ले गया। बाबर के समय जमीन हथियार गया, वो जमीन में भगवान राम के लोग माने वाला मान लेते 500 साल के बाद कि हमार जमीन में दे, तो हमने अपन जमीन में जोड़ कहने कर भाई, अरे वो भगवान अलग से जमीन में जोड़ कर ले, तो हम तो इंसान लोग, हम तो बड़ी मुश्किल से खटाई, हम तो बड़ी मुश्किल से कमवाए, हम तो बड़ी मुश्किल से घर परिवार चलवाए, तो हम जमीन वहां कहने में कि गलत बोला, बड़का गांव के जनता की हम गलत बोल वालियो। जमीन हो तो अस्तित्व हो, जमीन हो तो घरवा हो, परिवार हो, सब हो। जमीन में न हो कोई पहचान नहीं। आज बहुत ही दुख की बात है, आज बहुत ही ताज्जुब की बात है कि भाई भारत को आप कैसा देश बना रहे हैं। आज देखिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को संबोधन करते हुए कहा है, सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल बेकार में नहीं चलाना है। यकीन मानिए कुछ दिन बाद देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री कहेंगे कि 11 बजे के बाद घर से नहीं निकलना, इतना गर्मी है। क्यों? क्योंकि आपने नुकसान किया है। अरे गांव है तो पेड़ है, गांव है तो जंगल है। आप कोयला खनन के नाम पर, आप फैक्ट्री के नाम पर जो मनमानी कर रहे हैं, जो जंगलों को खत्म कर रहे हैं, पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, कितना दिन बचिएगा? इसी साहब को हम कहेंगे, अगर आप हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग 30 किलोमीटर से चल के आए हैं, ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारे बुजुर्ग 30 किलोमीटर से पैदल चल कर आए हैं जी महोदय। अगर आप 3 किलोमीटर 2 बजे चल देंगे तो हम लोग सड़क को मंजूर कर लेंगे। और मैं उन कंपनियों को भी कहूंगा, अडानी जी को भी कहूंगा, और एनटीपीसी के ऑनर को वो कहूंगा, जो कंपनी संबंध रखते हैं इस परियोजना में, आप लोग अगर 3 किलोमीटर आज के समय में सुबह 12 बजे 1 बजे अगर चल देते हैं तो ग्रामीण आपकी सड़कों को मान लेंगे। आइए सामने आइए, इस समाहरणालय में जितने अधिकारी बैठे हैं, इस समाहरणालय में जितने अधिकारी बैठे हैं, इंक्लूडिंग डीसी, एसपी एंड अदर, आप आइए 3 किलोमीटर हमारे साथ चलिए। 12 बजे का दिन होगा,
मानेंगे सर तो आइए आइए आइए। और नहीं, अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है, आपके अंदर भारत के संविधान की प्रतिज्ञा जिंदा है, आपके अंदर अगर गांधी का विचार जिंदा है, परियोजना को रद्द करने की कार्रवाई करिए, परियोजना को रद्द करने की कार्रवाई करिए। कितना बेबस है महाराज, कितना बेबस है। याद रखिएगा, एक दिन हिसाब देना होगा इस अदालत में भी और उस अदालत में भी। कितना बेबस है, इतना तो बेबस नहीं होना चाहिए। और अगर इतने बेबस हो जाते हैं तो नौकरी ही नहीं करना चाहिए। कि गलत बोले हो, गलत थोड़ी बोले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।